बिकॉज कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस में इतनी सारी चीजें होती हैं एंड वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैप्टिवेटिंग व्यूअर्स, आई थिंक वो एक्स फैक्टर है किसी भी टॉपिक के डिटेल में जाके उसके बारे में दिल से बात करना। आई थिंक ये व्यूअर्स को बहुत पसंद आता है एज कम्पेयर टू सरफेस लेवल नॉलेज। किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, बट बहुत क्रिएटर्स है जो वीडियो के टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है कि व्यूअर्स बोर हो जाएंगे, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा वगैरह। सो मैं इस थिंकिंग को कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं एक टॉपिक के डेप्थ में जाऊंगा तब जाके व्यूअर्स विल फील कि दे हैव एक्चुअली लर्न समथिंग, राइट। और जब उन्हें ऐसा लगेगा कि वो सच में कुछ सीख रहे हैं तब वो वीडियो को देखेंगे पूरा रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ। सो या इन माय ओपिनियन टॉपिक के डिटेल में जाना इज द एक्स फैक्टर। क्या आपको स्पॉन्सरशिप का मेल आया है? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो मैंने अभी तक स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं किया। तो ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि मेल्स नहीं आते हैं, बहुत मेल्स आते हैं। बट मैं ब्रांड प्रमोशन को लेके थोड़ा क्रिटिकल हूँ, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हूँ। जब तक कोई ब्रांड मेरे कंटेंट से अलाइन नहीं होता है तब तक इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड आई फील क्रेजी समटाइम्स, क्योंकि इसी वजह से मैंने अब तक शायद लाखों के ऑफर्स तो रिजेक्ट किए ही हैं। आई नो साउंड्स इनसेन बट या इट्स ट्रू। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर यूट्यूब? तो फ्यूचर में किसके लिए क्या प्लान है वो तो कोई नहीं जानता, बट अगर इस चैनल के नियर फ्यूचर की बात करें तो एक बात बताता हूँ आज। ये जो नीश है ना यूट्यूब टिप्स एंड यूट्यूब ग्रोथ, इसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है बनाने के लिए। एक पॉइंट तक कंटेंट फ्रेश रहता है बट उसके बाद वही सेम चीज़ रिपीट होते रहता है। यूट्यूब अपडेट्स देने वाले चैनल्स की बात नहीं कर रहा, उनके तो मजे हैं। आई एम सेइंग कि जो मेरे जैसे चैनल्स हैं जो लोगों को एडुकेट करना चाहते हैं, वी हैव वेरी लिमिटेड कंटेंट। तो ये तो लाइक सच है कि एक टाइम के बाद मैं भी सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। तो उस पॉइंट के बाद के लिए मेरे पास कुछ न्यू कंटेंट प्लान्ड है। वो यूट्यूब रिलेटेड ही रहेगा बट इट विल नॉट बी लाइक नॉर्मल वीडियोस, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कंटेंट होगा। तो आई डोंट नो कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट या लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा कंटेंट स्टाइल, एडिटिंग स्टाइल, ये सब भी चेंज करूंगा मैं टाइम के साथ, स्पेशली एडिटिंग। इसके अलावा मुझे मौका मिला तो आई वुड लव टू क्रिएट अ सेकंड चैनल। किस बारे में होगा वो तो अभी मैं नहीं बता सकता, बट यूट्यूब रिलेटेड तो नहीं होगा। तो देखते हैं ये कब हो पाता है। ओके, रैपिड फायर, यूट्यूब और गवर्नमेंट जॉब? तो यूट्यूब। आईफोन और एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। गर्लफ्रेंड और सिंगल? इसका आंसर लास्ट में देंगे, फर्स्ट टाइम मुझे भी चाहिए। वेज और नॉन वेज? सो आई एम वेजिटेरियन। आर लव और मनी? Of course your love, वो है तो I have everything. Love you and your voice. Thank you buddy. Next question. Like you said, you had few channels before this, but you started this new channel. What made you feel that you should stop that channel and start a new one? What was the saturation point that you felt that your old channel wasn't working out? Didn't you feel like you should just wait for it? So पहले तो मेरा जो पुराना चैनल था उस पर मैं 5 साल से काम कर रहा था, बट रिजल्ट्स वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइंग। और जब तक मुझे पता चला कि उस नीश में जिसमें मैं था उसमें ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तब तक इंटरेस्ट पहला तो खत्म हो गया था, क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाना इज वेरी बोरिंग। और इसके अलावा भी बहुत रीजंस थे। तो मैं चाहता तो उस चैनल को भी ग्रो कर सकता था, बट आई डिसाइडेड कि आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो फिर क्वेश्चन होगा कि मैंने डिकोडिंग राइटिंग ही क्यों स्टार्ट किया, और भी तो किसी टॉपिक पे वीडियो बना सकता था। सो एज आई सेड कि मैं 5 साल से एक्टिवली काम कर रहा था यूट्यूब पे, सो मुझे लाइक इतना एक्सपीरियंस आ चुका था कि आई कैन स्टार्ट अ न्यू चैनल विद इन माई इंटरेस्ट एंड ग्रो इट फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स। आई रिमेंबर मैं जब 2-3 साल पहले ब्रायन जी जॉनसन, पैडी गैलोवे, इन लोगों की वीडियोस देखता था तो हर चीज़ के लिए मैं नोट्स बनाता था एक डायरी में, जो सेपरेटली यूट्यूब के लिए। और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे जो मुझे शेयर करने थे और करना है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट ये नीश बेस्ट रहेगा। इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। Can you share some examples of challenges you faced while growing your own channel and how you overcame them? तो इस पे तो बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्रोसेस के हर स्टेप में प्रॉब्लम्स आते ही हैं। लाइक स्क्रिप्ट लिखते समय राइटर्स ब्लॉक फेस करना, जो कि परफेक्शनिज्म की वजह से होता है, एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियोस कभी कभी बहुत लेट आते हैं। फिर अगर मैं एडिटिंग की बात करूँ, उसमें टेक्निकल इश्यूज तो नहीं आते हैं कि ऐप क्रैश कर गया ये सब, बट कोई भी जैसे टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है तो उसके लिए परफेक्ट विजुअल्स लाना स्क्रीन पे, समझ रहे हो ना, जैसे परफेक्ट स्टॉक वीडियोस, परफेक्ट एलिमेंट्स, किस तरह से स्क्रीन पे क्या आएगा, ये सब में नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइम ही स्पेंड करना पड़ता है। फिर जैसे वॉइस रिकॉर्ड करना होता है तो एक सर्टेन टाइम पे ही कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। एग्जांपल, मेरे लिए मॉर्निंग में उठने के 1-2 घंटे के बाद का समय परफेक्ट होता है, लंच के बाद तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ द फूड, इसके बारे में भी कभी और डिटेल में बात करेंगे। एंड या यही सारे प्रॉब्लम्स आई फेस। हाउ आर यू सो मच मोटिवेटेड टू मेक वीडियोस? आई एम ऑलवेज लेजी एंड आई डोंट थिंक अबाउट माई वीडियो। आई विल से गोल्स अचीवेबल सेट करो, कभी भी मैट्रिक्स वाले गोल्स मत सेट करना, जैसे कि इस महीने के एंड तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं या इस महीने के एंड तक मुझे 1 मिलियन व्यूज चाहिए। ये सारे गोल्स कभी मत सेट करो, बिकॉज इन्हें अचीव करना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कितने भी अच्छे वीडियोस डाल दो, एट द एंड वीडियो देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, ये व्यूज का ही डिसीजन है, राइट? आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ है। तो गोल्स ऐसे सेट करना है जो अचीवेबल हो, लाइक इस महीने के एंड तक मैं 10 वीडियोस डालूंगा, या इस महीने मैं जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसका कोर्स कंप्लीट करूंगा, या इस वीक मैं 2 वीडियोस का स्क्रिप्ट लिखूंगा। ये सारे गोल्स एक्शनेबल है, मतलब आपके कंट्रोल में, यू नो व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू अचीव देम, राइट? और एक डायरी या एक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज गोल्स। मैं भी यही करता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं फेस रिवील कब करूंगा। देखो, मुझे करना तो है फेस रिवील, बट आई एम नॉट श्योर कि कब, और 500K पे कर दूंगा, 1 मिलियन पे कर दूंगा, ऐसे बोल के मैं अभी से हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बट कभी तो करेंगे ही, राइट। बहुत लोग पूछ रहे थे अपना सेटअप दिखाओ एक्सेट्रा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि करंटली आई डोंट हैव अ सेटअप, जिसकी जरूरत पड़ेगी ही इफ आई वांट टू डू अ फेस रिवील। ऑफ कोर्स कहीं भी तो कर नहीं सकते, तो या अभी से आई कांट रियली से एनीथिंग अबाउट द फेस रिवील। डू यू हैव एनी GF? GF कितना है? 10, 20, 40, 10,000? आपकी शादी कब होगी? इफ यू हैव बोथ फ्रेंड हु इज गर्ल एंड बेस्ट फ्रेंड, डू दे फाइट ओवर यू, एंड इन द एंड हु विंस? ओह माय गॉड, यू गाइज आर रियली कंसर्न्ड विद माय लव लाइफ। तो नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, एंड ऑल्सो आई एम सिंगल, तो ऑफ कोर्स नोबडी फाइट्स ओवर मी। सो ये सारे थे क्वेश्चंस। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैं और क्वेश्चंस नहीं ले पाया, बट वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा है इस वीडियो के लिए, एंड ऑल्सो थैंक यू टू एवरीवन जो मेरे वीडियोस देखते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। ये इस चैनल का फर्स्ट Q&A था, तो मे बी कभी फ्यूचर में आई डू अनदर Q&A एज वेल, जिसमें और भी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।